एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, thank you very much. One more time please. And शून्य। चलिए वाओ एक्वेरियस, इतनी खतरनाक शुरुआत इस हफ्ते की। एट ऑफ कप्स मेरी जान। डिसीजन ले लिया है किसी ने, सोच नहीं रहा कि क्या लूं, ले लिया है कि हाँ इसमें कुछ नहीं बचा सिचुएशन में, अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अब मुझे खुद पर काम करना है। मुझे रोशनी चाहिए बेसिकली, मुझे नहीं रहना अंधकार में, मुझे रोना धोना नहीं है। मैंने बहुत धो लिया, रो धो लिया, अब और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता या सकती। अब मुझे चाहिए खुशियाँ, और उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं खुद सूरज को चुन रही हूँ, मैं सूरज की ओर बढ़ रही हूँ। सीधी गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए कि जो आप चल रहे हो, चलते चलो, रुकना नहीं, थमना नहीं, क्योंकि आपने सही डिसीजन लिया है। ये कार्ड आपके लिए सिर्फ इसीलिए आया है जो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया है इस सिचुएशन को, इस इंसान को पीछे छोड़कर। ठीक है, मैं कह रही हूँ आप बढ़ रहे हो मैजिक की तरफ। ऐसा ही कुछ नज़ारा मुझे जेमिनाई की भी रीडिंग में देखने को मिला था। सूरज की ऊर्जा यहाँ पर, मजिशियन के पीछे भी वो पीला रंग है। आप ना शायद, आई थिंक, मुझे पता है कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई थक गया, रिश्तों से हार गया, थक गया, उसने सारे घिनौने चेहरे देख लिए रिश्तों के। अब वो कह रहा है कि मैंने लोगों को मौका दिया, कुछ मिला तो है नहीं, तो क्यों ना अब की बार मैं खुद को मौका दे लूँ, अब की बार मैं खुद से मोहब्बत कर लूँ, अब की बार मैं खुद को प्यार दे दूँ, जो मैंने सारी उम्र नहीं किया। मैं बस लोगों को ही देता गया, मिला मुझे कुछ नहीं, तो मैं क्यों ना खुद अब ऊर्जा अपने ऊपर लगाऊं, मैं क्यों ना मैजिक खुद क्रिएट करूं। ये पूछने की बजाय कि अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता, लोगों से पूछने से बजाय मैं क्यों ना खुद इसको अप्लाई करके देखूं कि अच्छा ये करता है काम। अच्छा अगर ये नहीं करता तो यूनिवर्स के और कौन से लॉज काम करते। खुद जानना, खुद पहचानना। और यहाँ पर लॉ ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोच नहीं रहा कि इसको मैजिक क्या क्रिएट करना है, ये अपने हाथों से कर रहा है। तो लॉ ऑफ एक्शन, दिशा में आगे बढ़ना भी, चलना भी एक्शन है। ठीक है, तो आप सही कर रहे हो, मैं यही कह सकती हूँ आपको, आप सही कर रहे हो। मेरी तरफ से तो आपके लिए सल्यूट है, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से भी आपको मैं यही मैसेज दे सकती हूँ कि वो खुश हैं कि आपने जो किया सही किया, क्योंकि इसमें आपकी ही सोल ग्रोथ छुपी हुई है। नाइट ऑफ कप्स, खुद को निखार लोगे, आय हाय, इसको तो मतलब आपकी तो काया पलटने वाली है। जिस तरीके से ये कितना तैयार होकर, अच्छे से कपड़े पहनकर, मैं सिर्फ दिखने वाली चीज़ों के बारे में ही नहीं बात करी, वो फिट भी लग रहा है। देखिए, उसका मतलब माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब कुछ अच्छा बैलेंस में है, राइट। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली खुद पर काम कीजिए, खुद को निखारिए, आप ऐसे बन जाओगे। ऐसा बन जाना जो कि जिसको देखकर भी दूसरा शख्स कहे कि हाँ मैं भी तो ऐसा बन सकता हूँ, अगर इस शख्स ने ये कर लिया तो मैं क्यों ना बनूँ। तो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना, यू नो, अपने आप को एक नई रिलेशनशिप में जाने से पहले तैयार करना, सारे वोन्स को ठीक कर लेना, पीस क्रिएट कर लेना कि अच्छा अगर मैं नया रिश्ता अपनाऊँ, शुरू भी करूँ, तो ये पुराने रिश्ते के जो पैटर्न्स हैं मैं उसको रिपीट ना करूँ, क्योंकि इसको करूँगा तो फिर ये नया रिश्ता भी गया। बहुत सारे लोग यही करते हैं, पिछले रिलेशनशिप की हीलिंग हुई नहीं होती, फिर वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे, फिर वही तांडव। 5-6 दिन तो अच्छे जाएंगे, 7वें दिन फिर से झगड़े, फिर से ब्लॉक एंड अनब्लॉक गेम शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ना पहले खुद को हील करो, खुद को निखारो, फिर आगे किसी को ये फ्लावर्स देने के बारे में सोचो। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स, कोई एक्साइटमेंट, कोई बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है इस हफ्ते। ये आपके इस एक्शन का प्रताप भी हो सकता है जिसमें आपने खुद पर ऊर्जा लगाने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर आपको आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कोई बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ है गाइस। ये मुझे पता है कैसी ऊर्जा दे रही है, जब बच्चे जब पूरी पढ़ाई आपकी खत्म हो जाती है और आप कहते हैं कि हाँ मैं जीवन को फेस करने के लिए, जॉब के लिए, घर बनाने के लिए, वो
वो तैयार हूँ मैं, मैं तैयार हूँ इस जीवन को जीने के लिए, क्योंकि अब मैंने वो स्टूडेंट वाला फेज़ पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ नया है और कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो हमें हर रोज़ ऐसी अनुभूति नहीं होती, ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी खुशियाँ हर रोज़ नहीं आती। कभी कभी वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं और हमें लगता है कि ओह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, ऐसी अनुभूति है। नाइट पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपने बहुत एक्चुअली मेरे ख्याल से आइडियाज़ क्रिएट किए हैं। ये जो पिछले 3-4 हफ्ते गए हैं आपने बहुत सुंदर आइडियाज़ क्रिएट किए हैं, लेकिन आप पहले श्योर नहीं थे कि अच्छा इसमें से किस आइडिया को मैं चूज़ करूं। लेकिन इस हफ्ते वो एक आइडिया जो है ना, एक सोच जो है वो टिंग करेगी आपका, जैसे आपका ध्यान ना वो अपनी तरफ खींच सकती है कि अच्छा इन सभी आइडियाज़ में इस आइडिया के साथ काम किया जा सकता है, इस करियर को चूज़ किया जा सकता है, इस जॉब को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया जा सकता है। तो यहाँ पर घंटी है मेरी जान, आपके लिए घंटी बजेगी। यहाँ पर बुढ़ा बॉल भी है, वो टिंग। तो यहाँ आपके लिए यहाँ कुछ घंटी बज रही है। कोई आपको बात समझ आ सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है। ये भी बात मैं यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिए, उन्हीं चीज़ों को चूज़ कीजिए जिसमें आपका दिल हो। जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में आप अपने दिल को पहले रखेंगे ना, दिमाग से पहले, वो जो सिचुएशन है वो आपके हक में ही होगी, वो हमेशा आपको सक्सेस ही देगी, आपको खुशी ही देगी। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र बहुत फोकस में है, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को भी समझने की जरूरत है। समझ लोगे ये जो मैजिक क्रिएट हो रहा है, खास करके ये ब्रह्मांड की ऊर्जा, आप समझ लोगे। क्राउन चक्र फोकस में है यहाँ पर, तो आप समझ लोगे कि मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये दरअसल मुझे इसके साथ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी के थॉट्स हैं वैसे ही ये थॉट्स हैं, जैसे बाकी के थॉट्स आते हैं जाते हैं वैसे ये भी आते जाते रहेंगे। मुझे किसी के साथ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी रेजिस्टेंस पर काम करोगे, आप अपनी सबकॉन्शियस पर काम करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कार्ड ही रेजिस्टेंस के हैं। ये है कि हाय मैं छू कर देख लूँ कहीं फल लग गए हैं मेरे पौधे पर। मतलब अभी तो सिर्फ पौधे की वो जो बीज बोया है उसने सिर्फ जड़ें पकड़ी हैं, अभी फल तो बहुत दूर की बात है। तो छूना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना। वो आएगा ईगो का वार कि अच्छा मैं मुड़ कर देख लूँ कि मैंने कितना सफ़र तय कर लिया है। जब मंजिल पर पहुंच जाओगे तब पता चल जाएगा कि कितना। मैं जेमिनाई की रीडिंग में भी यही मैसेज दे रही थी। तो पीछे मुड़कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है मैंने कितने कदम चल लिए हैं। चलनी है तो चलिए, पहले मंजिल पर पहुंच जाओ। मंजिल पर पहुंचे तो पता चल जाएगा कि कितना सफ़र तय हुआ है। तो रेजिस्ट करना, जो रेजिस्टेंस है ना, उसको हावी नहीं होने देना खुद पर, ठीक है। यहाँ पर अगला, ये तीनों कार्ड ही रेजिस्टेंस के हैं। माय गॉड यू गाइस। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस इस हफ्ते आपका है सबकॉन्शियस को समझने का। सबसे आसान ट्रिक बताती हूँ, ऑटो राइटिंग। मैंने खुद के सबकॉन्शियस को भी ऐसे ही समझा है, ऑटो राइटिंग करो। ऑटो राइटिंग में क्या होता है, कलम उठाओ, कागज़ उठाओ, सोचना नहीं है, बस लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। बिना सोचे जब हम कुछ लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस की छाप होती है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि कोई बहुत गंदे शब्द लिख लो आप, बहुत बुरे शब्द हों, बहुत लो वाइब्रेशन के शब्द हों, वो नहीं कहना, आप उसको जज नहीं करना, वो आपके सबकॉन्शियस है। वो जो आप कुछ ऐसा गलत लिखोगे भी तो ये भी तो आपको ये बताएगा कि हाँ भाई मेरे सबकॉन्शियस में इतनी दिक्कत है, मुझे इन दिक्कतों पर काम करने की ज़रूरत है ना। तो जज नहीं करना, बस लिखते चलो। इस हफ्ते में ऑटो राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। सीरियसली यू गाइस, ये चारों के चारों कार्ड्स यहाँ पर, वही छू लूँ मैं, छू के देख लूँ मेरी कितनी हीलिंग होगी है। मैं देखूँ मेरा वुंड्स को खोल कर कि कितना मैं हील हो गया हूँ। वही मृग तृष्णा का मोह, वही वो सफ़र जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ही वहीं पर वापस आकर खड़े होने की वो चाहत, कि मैं देखूँ तो सही मैं कितना मैंने कितना काम कर लिया। तो वो मत करना, वो ट्रैप है आपके लिए, ये ट्रैप है मेरी जान, इससे बचना। ये रीडिंग देख भी रहे हो ना तो खुद को ब्लेस्ड समझो कि आपको आपका ट्रैप पहले ही पता चल गया। इसीलिए मैं पहले ही रीडिंग्स देना भी पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको आपका ट्रैप पता चल गया है अगर कि हाँ ऐसी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो सकती हैं। जहाँ पर जो आप बढ़ गए हो जिस दिशा में, वहीं से वो कोई शख्स उठकर आ सकता है। वो कहेगा कि नहीं कप में अभी भस्म नहीं हुआ, अभी भी पानी बचा, लेकिन वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कप में वो भस्म हो गया है पानी, उसमें कुछ नहीं बचा। तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको नहीं होना। मन पक्का है, मन कच्चा नहीं करना, मन को पक्का ही रखना है, ठीक है।
थोड़े से और कार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। लक तो अपने हाथ में होगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी अपने हाथ में उठा ली है। जब हम अपनी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लेते हैं, लक भी हमारा, बाकी चित्त, वो कहते हैं ना, पट भी तुम्हारी चित्त भी तुम्हारी। तो यहाँ पर जिम्मेदारी मेरी है, कोई कह रहा है कि हाँ जो होगा जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपनी जीवन की जिम्मेदारी को उठा रहा हूँ। जब हम ऐसा करते हैं ना, हम थोड़े चौकन्ने होते हैं डिसीजंस लेने में, क्योंकि हमें पता है कि हम खुद जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझने लगते हैं, डेफिनेटली अच्छी चॉइसेस लेंगे। तो अच्छी चॉइसेस होने से क्या होगा कि हम लक को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वो कार्मिक जाल से हम निकलने लगते हैं, राइट। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर दोबारा मुड़ते हो तो देख लो कुछ नहीं मिलेगा। दोबारा से अगर उसी जाल में फंसते हो कुछ नहीं मिलेगा। वो जल गया, वो कप नहीं, उसमें नहीं है कुछ भी। वो सामने वाला जितना भी समझाने की कोशिश कर लेना, मन नहीं कच्चा करना अपना, कर लोगे तो खुद का ही नुकसान है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, नया शख्स भी मिल सकता है। अगर ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ना जो लोग, डेफिनेटली आपके लिए न्यू लव है, लेकिन समय पर मिलेगा आपको। अभी आप अपना सिर्फ काम कीजिए, अपनी नई मंजिल तक पहुंचिए। और ये शख्स आपको, क्या पता ये नया करियर है, अगर तो करियर में आपके लिए कोई नया शख्स आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। तो कुछ नया है, पुराने को छोड़ दो पीछे, पुराने को छोड़ दो। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं नाज मुझे तो मेरा एक्स चाहिए, तो भाई ये तुम्हारे लिए रीडिंग नहीं है, मत देखो। यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं तो वही बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए तो नहीं है जो अपने एक्स के इंतजार में है, ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ नया चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, वन मोर टाइम प्लीज, and Shanya, thank you. I am generous. यहाँ पर दयालु होना, काइंड, ये सारे भाव हैं। आई थिंक आपको इस हफ्ते कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जहाँ पर आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। शायद आपने रिसेंटली नई जॉब आप ज्वाइन की है, वो आपकी पहली सैलरी भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो वो पहली सैलरी से हम अपनी माँ के लिए कुछ लेना चाहते हैं, अपने बाबा के लिए कुछ लेना चाहते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। पता नहीं मुझे क्यों एकदम से ऐसे भाव मिल रहे हैं कि कुछ लेना, कुछ नया शुरू हो रहा है और आप उसकी एक कैसे कहूँ मैं आपसे, आप जैसे वो व्यक्त कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स किसी के लिए कुछ करके। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेल्थ, डेफिनेटली पैसे को लेकर है यहाँ पर कुछ। आपकी अबंडेंस और वेल्थ सिर्फ धन नहीं होता, फीलिंग्स भी होती हैं, है ना। तो आप बहुत सारे लोगों को अच्छा महसूस करवाने वाले हो। मेरे ख्याल से उसका रीज़न यही है कि आप खुद अच्छा महसूस कर रहे हो। तो शायद आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, माँ बाप के लिए कुछ खरीदना चाहते हो। बहुत सुंदर भाव है, बहुत ही सुंदर भाव है मेरी जान। लोग यहाँ पर बाबू सोना के लिए देखते हैं, उनको ये ले दें, उनको पता नहीं वैलेंटाइंस पर लोगों को सिर्फ यही है कि अपने बाबू सोना को ही तोहफा लेकर देना है। बहुत कम लोग हैं जो ये सोचेंगे कि अपनी माँ को भी कोई एक फूल लेकर दे सकते हैं। ये सुंदर भाव हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाबू सोना को तोहफा देना गलत है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम जब एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस होने लगते हैं ना, वो हमारे विनाश का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। बाकी चीज़ें जिन्हें हमारी अटेंशन की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, हम उन्हें देना भूल जाते हैं तो उनके ऊपर असर पड़ता है, राइट। वो हमारे विनाश का कारण बनती हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आपका जैसे फोकस रहेगा आपके जो इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं उनके ऊपर। आई एम ब्रेव, आप तो हो ही, ये करना तो है ही साहस का काम। ये हर कोई करता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है। चलना, वॉक अवे करना, लेट गो करना, ये तो बहुत ही हिम्मत वाले काम है। इसमें बहुत हिम्मत लगती है, जोर लगता है, बॉडी का भी लगता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप हैं। और आई एम चीयरफुल, खुशियाँ 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 बांटो तो खुशियाँ मिलती हैं मेरी जान। गम बांटोगे तो गम को और अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अपने गम को सिर्फ अपने तक सीमित रखो, अपना रोना भी मत रो किसी के आगे। ना जाने वो सामने वाला आपसे भी ज़्यादा दुखी हो, तो उसको और उसके दर्द को बांटिए, उसे खुशियाँ दीजिए। अपना दर्द मत रोने लगिए उसके सामने। ये भी अच्छी आदत होती है एक। बहुत कम लोग हैं, हालांकि बहुत सारे लोग अपना सिर्फ रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया।
सामने वाले को जिसको बता रहे हैं क्या पता वो आपसे भी ज़्यादा दुखी हो, तो वो दर्द भूलने की जगह उसको और दर्द फीड कर रहे हो आप। तो आप उसके साथ अगर ऐसा कोई शख्स से मिलते भी हो तो थोड़ा सा उसको खुशियाँ दो, आपका मन भी हल्का होगा, आपका दर्द भी थोड़ा ठीक होगा। ठीक है, तो या एक्वेरियस कुंभ राशि, ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपका मन चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। सुंदर रीडिंग है गाइस, सुंदर है रीडिंग। तो या इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।